अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप एक जेके बोपी एस्पिरेंट हो और आप 100 प्लस स्कोर करना चाहते हो लास्ट 20 डेज में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कहीं स्किप मत करना, क्योंकि मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हर सब्जेक्ट का आपको ब्रेकअप दूंगा कि आप किस तरह आप ये पढ़ोगे और आपका स्कोर जो है 100 प्लस आने वाला है। हमारा टारगेट है इस वक्त 100 प्लस, और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टारगेट है, अचीवेबल टारगेट है। ये नहीं कि मैं आपको बोलूंगा आप 130 प्लस लाओगे, जो कि आप अनअचीवेबल है इन लास्ट 20 डेज में। सो हमारे पास अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है इसका? प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, देखो, फिजिक्स में आपके पास है 28 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में आपके पास 20 चैप्टर्स, बायोलॉजी में आपके पास 32 चैप्टर्स। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको सारा पढ़ना है। अगर आप सारा पढ़ने बैठ गए तो आपको कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूँ फिजिक्स में आप 28 के जगह 10 चैप्टर्स पढ़ो। टोटल आपको 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में आपको 20 चैप्टर्स है, 20 में से आपको 12 टू 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और बायोलॉजी में आपके पास 32 चैप्टर्स है, और बायोलॉजी में आपको 30 चैप्टर्स नियरली कवर करने। और ये मैं मानता हूँ कि बायोलॉजी आपने पूरी कवर की होगी। सो अब ये 10 चैप्टर्स कौन से होंगे, ये 12 चैप्टर्स कौन से होंगे, और ये 30 चैप्टर्स कौन से होंगे, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब करना कैसे है? ये 10 चैप्टर्स हम किस तरह करेंगे, 12 चैप्टर्स किस तरह करेंगे, और ये 30 चैप्टर्स जो है वो किस तरह करेंगे। पहले आप देखो अपना शेड्यूल। आपके पास दिन में है 24 आवर्स, हर एक के पास 24 आवर्स है। उसमें से आप रखो 7 to 8 आवर्स स्लीप आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं रखोगे 7 to 8 आवर्स, तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ नहीं आएगा। फिर आपके पास बच गए 14 से 16 आवर्स आपके पास। उसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ खाली आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ना है। और ये पॉसिबल है, अगर आप अपनी ड्रीम के लिए कुछ करना चाहते हो, आपको ये 10 to 12 आवर्स देने पड़ेंगे किसी भी हालत में। अब मैं आपको बोलूंगा फिजिक्स की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए आपको। फिजिक्स में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 10 से 12 चैप्टर्स करने हैं, और ये वो चैप्टर्स होंगे जिनसे नियरली आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे वो कवर होंगे, 25 प्लस क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इन चैप्टर से। अब ये करने कैसे, देखो, एक वो स्टूडेंट होगा जिसने पूरा कवर किया होगा कंप्लीट। अब उसको ये 28 चैप्टर्स आते होंगे कंप्लीट। उसको क्या करना है, कंटिन्यू जो उसने पढ़ा है वो उसको सारा पढ़ना है, सारा कंप्लीट। अब दूसरा बच्चा होगा जिसको ये 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 10 to 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब वो कैसे करेगा, देखो, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। फर्स्टली आपको लेक्चर देखना पड़ेगा प्लस PYQs। लेक्चर आपको किस तरह देखना है, जो आपके पास यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होगा। मैं आपको ACP सर रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। लेक्चर आपको देखना है, उसके थोड़े बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा। शॉर्ट नोट्स प्लस आपको PYQs करने हैं, हुआ आपका एक चैप्टर कंप्लीट। अब मैं ये चैप्टर्स कौन कौन है, इन चैप्टर्स में से कौन कौन है, देखो, आपके पास पहले आता है रे ऑप्टिक्स, उसके बाद आता है आपके पास वेव ऑप्टिक्स, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, फिर आपके पास एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, फिर सेमीकंडक्टर से ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, कैपेसिटर। ये मैंने आपको यहाँ पे 11 चैप्टर्स दिए हैं। इनसे अलावा अगर किसी ने कोई चैप्टर पढ़ा है वो आप पढ़ सकते हो, वो ये नहीं कि वो आपको स्किप करना है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ देखो, अगर आप रे ऑप्टिक्स से देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, करंट से 3 से 4। इस तरह आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, मैंने सबका लिख के रखा है। देखो, अब अगर आप काउंट करोगे तो ये आपके आते हैं नियरली 25 क्वेश्चन। ये अब ये अगर आप अपने ड्रीम के लिए करना चाहते हो, आपको ये देना पड़ेगा। 6 आवर्स का एक चैप्टर को आपको 6 आवर्स देने पड़ेंगे। कुछ चैप्टर्स में 2-3 घंटे भी लगेंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स है, इसमें 6 घंटे लगेंगे। एटम्स, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर, इनमें 3 चैप्टर्स में आपको 6 घंटे लगेंगे टोटल। सो ये आपको करना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, या गवर्नमेंट कॉलेज आप अभी टारगेट कर रहे हो, तो वो आपको करना पड़ेगा, वरना आपको वही प्राइवेट कॉलेज में फी ज्यादा है, वो है मसला। तो आपको इस वक्त अपने ड्रीम के लिए एक मंथ आपको अपने ड्रीम के लिए देना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो, मैंने आपको बताया 20 चैप्टर्स है टोटल। 20 में से आप नियरली 12 to 15 चैप्टर्स आप करेंगे,
जो कि अचीवेबल है इस टाइम पे। ये 12 to 15 चैप्टर्स आप कैसे करोगे? अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊंगा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको क्या करना है, आपको कोई मतलब लेक्चर देखना है इसका, और उसके बाद इसके पीवाईक्यूज जितने लास्ट 5 ईयर्स के, ये सब किया आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह आपको सब में करना है लेक्चर प्लस पीवाईक्यूज। इतना किया, आपका काम हो गया। देन रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह। अब इसकी इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते बायोमॉलिक्यूल्स है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जीओसी, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कांसेप्ट, देन थर्मोडायनेमिक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोकार्बन। अब इसके अलावा किसी ने पढ़ा होगा वो आपको पढ़ना है। यदि किसी ने कोई नहीं पढ़ा, अगर किसी ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी, मतलब वो स्टार्टिंग पे, तो वो ये चैप्टर्स इनिशियल लेवल पे वो ये चैप्टर्स कंप्लीट करना जरूरी है, फिर जाके वो बाकी चैप्टर्स पे वो जा सकता है। देखो अगर ये आप काउंट करोगे, ये आपके आते हैं नियरली 25, ये क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन हुए आपको। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में मिला के आपके हुए 50 प्लस क्वेश्चन आपके हुए फिजिक्स केमिस्ट्री में, और वो भी इजी वे में, ना कोई हार्ड चैप्टर आपको पढ़ने ना कुछ, जस्ट ये चैप्टर्स पढ़ने, और ये इजी चैप्टर्स है। अब बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या बोला मैंने, बायोलॉजी में बोला आपके पास 32 चैप्टर्स है, उसमें से आप छोड़ो, अगर आप 2 चैप्टर स्किप भी करते आपको नहीं आते, ठीक है, आप स्किप करो, आपके पास है 30 चैप्टर्स। और ये 30 चैप्टर्स आप अभी डुएबल है, आप अभी कर सकते हो। 30 चैप्टर्स इजी चैप्टर्स है बायोलॉजी, ऑलमोस्ट आपने सबों ने करी है। अब देखो, अब अगर आपने नहीं की है बायोलॉजी अभी तक, यूट्यूब लेक्चर देखो, एनसीईआरटी रीडिंग मारो, यूट्यूब लेक्चर देखो, एनसीईआरटी करो। देखो बेस्ट अभी जो है वो केवी एजुकेशन चैनल आप देख सकते हो, वहाँ पे शॉर्ट में लेक्चर से, और वो रिटेंशन आपको इस वक्त रहेगा, अच्छे से रिटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी, यूट्यूब लेक्चर देखा, और जो नीट के पीवाईक्यूज होंगे, नीट प्लस बोपी के पीवाईक्यूज, वो आपको करने हैं बायोलॉजी में। और ये आप देखोगे नीट के एज इट इज आपके बोपी में आते हैं। जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के नीट के पेपर्स अगर देखोगे आप, टफ क्वेश्चन आप छोड़ दो, जो आपको लगेगा नहीं आता है वो आप छोड़ दो, जो इजी इजी क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लो, आपको वही पेपर मिलेगा भोपी में। अब देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, अब देखो मतलब आपको किस तरह पढ़ना है। देखो पहले आपको जेनेटिक्स करनी है, फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर, फिर डाइवर्सिटी का यूनिट है, फिर सेल का यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है, उसके बाद इकोलॉजी का जो यूनिट है, फिर ह्यूमन फिजियो का, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका है, फिर प्लांट फिजियो है, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ये आपके बन रहे हैं नियरली नियरली 50 प्लस, ऑलमोस्ट ये बन रहे हैं 55 क्वेश्चन बन रहे हैं ये। अब हम काउंट करेंगे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, वो आपको आ रहा है टोटल में 105 क्वेश्चन, और ये मिनिमम है, मिनिमम इतने 105 आपके मिनिमम आ सकते हैं अगर आप ये स्ट्रेटजी अभी से स्टार्ट करोगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, 10 से 12 घंटा आपको रोज पढ़ना है, डेली आपको पढ़ना है। इसमें अगर आपने कंप्रोमाइज किया वो फिर आप अपनी जिम्मे है वो सब। ठीक है, इतना आपको आ गया इसमें। बाकी अगर आप देखोगे, ये मंथ आपको सीधा मंथ भी नहीं रहा, अब आपको 20 डेज बच गए। 20 डेज आपको खुद के लिए आप देने। टोटल सोशल मीडिया पे जो भी है वो आपको बंद करना है, खाली यूट्यूब पे जो इंपॉर्टेंट चैनल्स है वही देखो आप, प्लस इंस्टाग्राम पूरा डिलीट, बाकी जो चैटिंग वैटिंग सब कुछ आपको भी इन 20 दिनों को आपको वो डिलीट करना है। बाकी फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखो, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखो। बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।